हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससीजीडी के सिलेबस की। तो आपको एसएससीजीडी के सिलेक्शन प्रोसेस का तो पता ही होगा। इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, यानी उसमें मेजरमेंट और रनिंग होती है। उसके बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में फाइनल कट ऑफ बनती है। तो आज हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के प्रोसेस की और उसके सिलेबस की। इस बार एसएससीजीडी ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे उसने पहले 100 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 100 के बजाय केवल 80 क्वेश्चन कर दिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया है, इसलिए पेपर टोटल 160 नंबर का होगा, लेकिन आपको उसे केवल 60 मिनट में अटेम्प्ट करना है। तो आपको 60 मिनट में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए सिलेबस को भली भांति और गहराई से समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, ताकि आप उस पेपर को आराम से 60 मिनट में अटेम्प्ट कर सको और आपके इतने नंबर आ जाए कि आपको फिजिकल के बाद में सोचना ना पड़े कि मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपको सिलेबस को पूरा डीपली समझना है। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्शनल के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40-40 नंबरों के होंगे। इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन 10वीं रखी गई है, इसलिए पेपर 10वीं के बेस पर ही होगा। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करके पहले ये समझना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कितनी गहराई तक करने हैं। हम सबसे पहले मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैथ में एसएससीजीडी ने अपने नोटिफिकेशन में जैसा लिखा है कि नंबर सिस्टम, पूर्णांक संख्याएं, नंबरों के बीच में संबंध, डेसिमल फ्रैक्शन और अर्थमेटिक ऑपरेशन की प्रश्नावलियाँ, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, औसत, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस एग्जाम एक्स्ट्रास, यानी इसके अलावा अन्य सभी मैथ की प्रश्नावलियाँ, ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन सारे जो क्वेश्चन है वो इनमें से ना आकर कुछ क्वेश्चन अन्य प्रश्नावलियों में से आते हैं। तो हमें ध्यान से समझना होगा कि हमें मैथ में कौन कौन सी प्रश्नावली करनी है। मैथ में आपको सबसे ज़रूरी प्रश्नावलियाँ आती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको एक तो परसेंटेज करनी है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट की दोनों प्रश्नावलियाँ, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करनी है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस करना है। ये 4 प्रश्नावलियाँ आपको हर हाल में करनी है। इसके अलावा एक प्रश्नावली टाइम एंड वर्क, टाइम और स्पीड, वो दोनों चैप्टर करने हैं। टोटल 6 हो गए। इसके अलावा आपको नंबर सिस्टम में केवल सिंप्लीफिकेशन के जो पर्सन होते हैं, इसके अलावा नंबर सिस्टम में जो यूनिट डिजिट और फैक्टर की संख्या निकालनी होती है, उसको करना है। इसके अलावा आपको एडवांस में सिर्फ मैंचुरेशन पर ही ध्यान देना है, क्योंकि एडवांस के जो इसमें प्रश्न आएंगे वो मैंचुरेशन के आएंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को उठाते हो तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल, जैसे कि वो जो सारणी होती है उस सारणी का मान, जैसे साइन 30 का मान 1/2, इसी पर ध्यान देना है। और अगर आप इसमें जियोमेट्री को भी उठाते हो तो जियोमेट्री में आपको कुछ नहीं करना। जियोमेट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के प्रश्न पर ही ध्यान देना है। यानी समकोण त्रिभुज अगर बनता है तो उसका सूत्र क्या होता है, कर्ण सुकेर इज इक्वल टू आधार सुकेर प्लस लंब सुकेर। सिर्फ उसी सूत्र पर अगर आप फोकस करोगे तो आपके एडवांस में से सिर्फ नॉर्मल प्रश्न आते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न आते हैं। आपको अलजेब्रा में a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब तथा इसके अलावा x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 3, ऐसे जो प्रश्न आते हैं सिर्फ वही प्रश्न करने हैं। इसके अलावा आपको सांख्यिकी में स्टेटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक और इनमें संबंध, सिर्फ इतना करना है। आपको मैथ में बस इतना ही करना है। इसके अलावा भी अगर आप मैथ करना चाहो तो और भी बहुत मैथ के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि डीआई, उनमें से भी हो सकता है एक पूरा चार्ट आ जाए, यानी एक प्रश्न या 2 प्रश्न आ जाए। लेकिन आपको मुख्य ध्यान सिर्फ उन 6 प्रश्नावलियों पर देना है: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। उन 6 में से 12 प्रश्न आ जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट से आएगा और एक या 2 प्रश्न आएंगे एवरेज से, जिसमें संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत या आयु होती है, उनका प्रश्न आएगा।
इसके अलावा बस आपको मैथ में इतना ही करना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में रीजनिंग में सबसे पहले नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग, उसके बाद में आपके एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुलेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर दे रखे हैं। आपको रीजनिंग में करना क्या है? आपको रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग करनी है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आएंगे। इसके बाद में आपको रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, ये नंबर और अल्फाबेट दोनों की करनी है। इन तीनों प्रश्नावलियों से 6 प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद में आपको रीजनिंग में घड़ी, कैलेंडर, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन होते हैं, वो करने हैं। ये तीनों प्रश्नावलियों से आपके 3 प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में जाना है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको फिगर सीरीज, फिगर के एनालॉजी, फिगर का क्लासिफिकेशन और काउंटिंग फिगर, ये 4 चैप्टर करने हैं। इन 4 चैप्टर से 4 प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद में आपको पजल, पजल में आपको सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग वाली पजल जो होती है वो दोनों करनी है। उनसे 1 या 2 प्रश्न पक्के आएंगे। इस तरीके से आपके 17-18 प्रश्न बन गए। इसके अलावा जो रीजनिंग बच गई है, जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, आपकी वेन आरेख वाली रीजनिंग होती है, आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है, उनसे 1-2 प्रश्न आएंगे। लेकिन आपको सिलोगेशन पर भी ध्यान देना है। सिलोगेशन से 1 प्रश्न पक्का आएगा। इस तरह आपके 20 प्रश्न बढ़ेंगे। ये होगा आपका रीजनिंग का सिलेबस। यानी आपको रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन और आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 चैप्टर, और इसके अलावा सिलोगेशन और सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल। आपको रीजनिंग में बस इतना ही करना है। सिलोगेशन का मतलब होता है जैसे कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े हाथी है, और उसके नीचे उसके निष्कर्ष दिए होते हैं कि कुछ गधे हाथी हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न को सिलोगेशन कहते हैं। ये आपको पता ही होगा। ये आप रीजनिंग की किताब देखोगे, उनमें ये चैप्टर खोलोगे तो आपको सारी प्रश्नावलियां पता चल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस की। तो जीके का सिलेबस, जीके के 20 प्रश्न आएंगे, वो 40 नंबर के होंगे। और आपको जीके पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको मैथ और रीजनिंग पर इतना ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके मैथ रीजनिंग में 40 में से 35 प्रश्न सही होने चाहिए। यानी आपको 65 से 70 के बीच आपका मैथ रीजनिंग के में स्कोर होना चाहिए। आपको जीके में बस उतना ही ध्यान देना है कि आपके 30 नंबर आ जाए, 25 से 30 नंबर स्कोर आ जाए। क्योंकि जीके में आप कितना ही ध्यान दे लो, आपके 40 में से 40 नहीं आ सकते। बाई चांस कोई एक का आधा स्टूडेंट होगा ऑल इंडिया में जितने एसएससी जीडी के एग्जाम देंगे, जिसका 20 में से 20 आएगा। बाकी सबके 12-13% ही सही होंगे मुश्किल से। इसलिए आपको जीके में वो ही टॉपिक करने हैं जो कि आपको नंबर दे सकते हैं, जो कि कम टाइम में पूरे हो सकते हैं। इन्होंने अपने सिलेबस में हमेशा यही लिखा है कि आपको नाइबर कंट्री इंडिया और उसके नाइबर कंट्री के रिलेशन के बीच में स्पोर्ट्स के जो प्रश्न होते हैं वो, करंट इवेंट, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इनके प्रश्न ही करने हैं। लेकिन आपको जीके में क्या करना है? जीके में आपको सबसे पहले आपको करंट इवेंट पे 3 ही टॉपिक करने हैं। करंट इवेंट में आपको स्पोर्ट्स करने हैं, पुरस्कार करने हैं और योजनाएं करनी है। स्पोर्ट्स करने हैं, पुरस्कार करने हैं और योजनाएं करनी है। करंट इवेंट में आपको मात्र 3 टॉपिक करने हैं। इसके अलावा आप करंट इवेंट में साइंटिफिक रिसर्च भी कर लेना और नियुक्ति भी कर सकते हो। लेकिन आपको स्पोर्ट्स और पुरस्कार पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद में बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको आधुनिक हिस्ट्री के जो 3 मुख्य आंदोलन, इसके अलावा आधुनिक हिस्ट्री में कुछ छोटे आंदोलन हुए, उन पर ध्यान देना है। उनसे प्रश्न आएगा। इसके बाद में आपको हिस्ट्री में अन्य में बात करें तो जो सल्तनत काल हो गई, मुगल काल हो गया, उनका जो क्रम है उस क्रम पर थोड़ा ध्यान दे लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पर ध्यान दे लेना, यानी किस सभ्यता की खोज किसने की है। और जैन और बौद्ध धर्म में महावीर और उन आपके गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु कहाँ हुए थे, इसी चीज को आप बस पढ़ लेना। यानी जो स्टैटिक टाइप जीके होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ आपको वो ही पढ़ना है। और गुप्त और मौर्य वंश का पहला और अंतिम राजा और कुछ राजाओं की उपाधियां, बस आपको इतना ही पढ़ना है। हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के बाद में आते हैं आपके जियोग्राफी में। जियोग्राफी में आपको नदियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नदियां
उसके बाद में आपको बांध, उसके बाद में वन्य जीव अभयारण्य होते हैं वो। बस आपको जियोग्राफी में इन 3 पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आप रामसर साइट का थोड़ा बहुत, जो आधुनिक रामसर साइट है करंट वाली, और कितनी है टोटल, रामसर सम्मेलन कब हुआ था 2 दिसंबर 1971, उसको थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में आप आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व और आपके प्रधानमंत्री, इतना ही पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में पॉलिटी में 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन हुए थे, और आधुनिक संविधान संशोधन 101 से लेकर 105 तक जो है, उन्हें पढ़ लेना। इसके बाद में आते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको पंचवर्षीय योजनाएं ही पढ़नी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इतना ही पढ़ना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको इतना ही करना है। अब इसके अलावा जो बच गया स्टैटिक टाइप जीके, उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसमें सबसे मुख्य होता है कला संस्कृति। कला संस्कृति के 20 में से 4% पक्के आएंगे। कला संस्कृति में आपके नृत्य आते हैं, आपके वादक आते हैं, आपके घराने आते हैं, जैसे शुभा लक्ष्मी किस घराने से हैं। ठीक है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट और कुछ किताबों के जो लेखक होते हैं उनको आप पढ़ लेना। साइंस में बात करें तो आप बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जो रोग वाले होते हैं, रोग व बचाव, इसके अलावा कोशिका, उन 2 चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेना। इन्वायरमेंट में बात करें तो आपको इन्वायरमेंट में जो आंदोलन हुए थे पर्यावरण के लिए, उनको थोड़ा सा ही पढ़ना है। ठीक है। इन्वायरमेंट में आपको इतना ही करना है। यानी आपको जीके में, करंट इवेंट में स्पोर्ट्स पुरस्कार, हिस्ट्री में आपको आधुनिक हिस्ट्री, भूगोल में आपको नदियां, बांध और वन्यजीव अभयारण्य, पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मौलिक अधिकार, इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजनाएं और बैंक, स्टैटिक जीके में आपको यूनेस्को की हेरिटेज साइट और भारत के कुछ मुख्य संगठन, इंडियन कल्चर में आपको वादक, नर्तक, नृत्य, किताबें और यूनेस्को की हेरिटेज साइट, इन पर थोड़ा ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा आपको इसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जीके में आपको इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपके कम से कम 14% सही हो जाएंगे, कम से कम 14%। आप करंट इवेंट में स्पोर्ट्स पुरस्कार को छोड़ भी दोगे तो भी आपके 12% सही हो जाएंगे। जीके में बस आपको उतना ही ध्यान देना है जो मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं, और आपके 12-13% आराम से सही हो जाए, आपके 25-26-27 नंबर तक आराम से आ जाए, तो आपका जीके सफिशिएंट है। ये हो जाते हैं 60%। अब बचे हुए 20% या तो आपको हिंदी में से करने हैं या आपको इंग्लिश में से करने हैं, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में से करने हैं। सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें 10वीं तक की बेसिक हिंदी आएगी, जिसमें कुल प्रश्नों में से लगभग विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, अनेकार्थ शब्द, वाच्य क्रिया के प्रश्न आएंगे। एसएससी जीडी की हिंदी में केवल 7 या 8 टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं। आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य के लिए सार्थक शब्द जिसे एक शब्द कहते हैं, अनेकार्थ शब्द, और आपको वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इसके अलावा जो पैसेज आता है जिसमें 5 स्थान बीच में से खाली होते हैं, वो उसको आपको अच्छी तरीके से करना है। इससे आपके 20% आराम से हो जाएंगे। 20 में से 17-18% इससे आ जाएंगे। बचे हुए प्रश्न संधि विच्छेद समास से भी पूछे जा सकते हैं, वाच्य क्रिया से भी पूछे जा सकते हैं। आपको हिंदी में बस इतना ही करना है। और अगर आप हिंदी ना करके आप इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा वोकेब पर ध्यान देना है। वोकेब में एंटोनियम, सिनोनियम, एर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पैसेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। इसके अलावा इसमें स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक के नॉर्मल प्रश्न आते हैं। एसएससी जीडी की जो हिंदी और इंग्लिश है वो काफ़ी आसान आती है, काफ़ी आसान आती है। इतनी आसान आती है कि आप इसको अगर 15 दिन भी मेहनत कर लोगे तो 15 दिनों में आप 20 में से 17-18% आराम से सही कर पाओगे। आप 35 नंबर तक आराम से ले पाओगे।
आपको मैथ और रीजनिंग में 65 नंबर कम से कम स्कोर करना है, हिंदी में आपको 30 से 35 नंबर मिनिमम स्कोर करना है। इस तरीके से आपके 95 से 105 के बीच में नंबर हो जाएंगे। अगर आप जीके में मेरे बताए अनुसार करोगे तो आपके मिनिमम 25 से 35 नंबर तक आ सकते हैं। यानी आपका स्कोर 125 से 140 के बीच आराम से बन जाता है अगर आप अच्छे तरीके से एक महीने इस सिलेबस को कर लोगे। और अगर आप इतना स्कोर करोगे तो आपको इसमें एसएसएफ की पोस्ट भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि एसएसएफ की मेरिट आपको मैंने पहले ही बता दिए पिछले वीडियो में कि 130 प्लस जाएगी फाइनल मेरिट। ठीक है, तो आप मेरे बताए अनुसार सारे सिलेबस है, जितने मैंने टॉपिक बताए आपको बस उतने ही टॉपिक करने हैं और एक दिन में एक टॉपिक आपको फिनिश करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप 15 दिनों में भी एसएससी जीडी का सिलेबस निकाल सकते हो और आप उसका बचे हुए 15 दिनों में 2 बार रिवीजन कर सकते हो। यानी एक महीने में आप इस सिलेबस को 3 बार आराम से कर सकते हो। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और अन्य आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस तरीके से इसमें टोटल 80% आएंगे जो कि 160 नंबर के हो जाएंगे। और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया है। थैंक्स।